अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो आजकल नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला दरपेश है। तो मैं उनके मसले का हल आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और वो जो मसला है वो है वेट लॉस का। बहुत सारे लोग आजकल इस चीज़ से परेशान हैं कि किस तरह अपना बढ़ा हुआ वेट कम किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी ट्रांजिशन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि किस तरह मैंने विद इन 40 डेज यानी एक चिल्ला लगाया और उस चिल्ले के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 10 केजीज वेट रिड्यूस किया। और ये वेट रिड्यूस करने के लिए आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कहूँ कि फाके करें और खाना पीना छोड़ दें, लेकिन आपको वेट रिड्यूस करना है और खा पी के वेट रिड्यूस करना है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए होगी क्योंकि नॉर्मली आज तक लोग यही समझते हैं कि अगर मुझे वेट रिड्यूस करना है तो मुझे खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आज आपको ऐसी चीज़ें बताने जाऊंगा जो मैंने अडॉप्ट की और 40 डेज के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 10 केजीज वेट रिड्यूस किया। एक चीज़ सबसे पहली जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो ये है कि मैं आपको अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगा कि मैंने 40 डेज में अपनी डेली रूटीन क्या रखी। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप अपने किसी डाइटिशियन से या किसी ऐसे बंदे से ज़रूर डिस्कस करें ताकि वो आपको बता सके कि आपकी सेहत के लिए ये डाइट सूटेबल है या नहीं। या अगर आप डाइट प्लान को फॉलो करना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि आप अपने डाइटिशियन से अपना डाइट प्लान लें, अपनी सेहत के मुताबिक वो आपको आपका डाइट प्लान देगा और फिर आप उस डाइट प्लान को फॉलो करके अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको सिर्फ वो बातें बताऊंगा जो मैंने अडॉप्ट की और मैं आपको अपनी रूटीन शेयर करूंगा। मैं आपको रिकमेंड फिर से वही बात है, यही करूंगा कि अगर आप इस रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, इस डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपने डाइटिशियन को प्रेफर करें, आप उससे कंसल्ट करें और उससे पूछें कि क्या मेरे लिए ये डाइट प्लान सूटेबल है या नहीं। ले जी शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं द मेन की इज डिसिप्लिन्ड लाइफ। आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने में कामयाब हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक वेट रिड्यूस के अंदर ये आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सो के उठे हैं, मैं आपको एक दिन की रूटीन बता दूंगा और वही डेली रूटीन आपकी चलती रहेगी। सबसे पहले आप सो के उठे हैं एज ए मुस्लिम, अगर आप मुसलमान हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो जैसे हमें पता है कि सो के उठने के बाद सबसे पहली जो चीज़ है वो नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो उठ के फ्रेश हों, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपका डे स्टार्ट होगा वो आपकी वॉक से स्टार्ट होगा। अब वॉक कितनी करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज क्या करनी है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप सुबह उठ के वॉक करने जाएं और आपने मेरी जो रूटीन रही है इस रूटीन के अंदर, इस टेन्योर के अंदर जो मैंने वेट रिड्यूस किया वो ऑलमोस्ट 20 टू 25 मिनट्स मेरी डेली की वॉक थी। अगर आप इसको बढ़ा लेते हैं तो ये आपके लिए और फायदेमंद होगा और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आप डेली रूटीन के अंदर 20 से 25 मिनट की वॉक ऐड करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी एक वेट रिड्यूस के अंदर आपकी हेल्प करेगी। अच्छा, अब वॉक करनी कैसे है? कोई तेज नहीं भागना, कोई आपको दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप वॉक करने गए हैं, आप पार्क में जाएं और आपने 20 से 25 मिनट 30 मिनट आपने पैदल चलना है, स्लो वॉक करनी है। यानी इतनी स्लो वॉक करनी है कि आपको सांस नहीं चढ़ना चाहिए। आप इजी चलें, लंबे लंबे सांस लें ताकि आप अच्छे तरीके से ऑक्सीजन इनहेल करें। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी का फैट रिड्यूस हो, और फैट रिड्यूस करने के लिए जो हम डाइट को फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारी बॉडी का फैट बर्न होना चाहिए। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में फैट बर्न होने का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप ऑक्सीजन इनहेल करें। तो आपने वॉक करनी है, स्लो वॉक करनी है, 20 से 25 मिनट 30 मिनट आप डेली वॉक करें और स्लो वॉक करें। ग्राउंड चले जाएं और स्लो 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 आपने इस तरह से वॉक करनी है। अच्छा, उसके बाद देन आप वापस आते हैं और वापस आने के बाद आपका जो पहला मील है वो आपका ब्रेकफास्ट है। अब ब्रेकफास्ट के अंदर आपने क्या करना है? ब्रेकफास्ट के अंदर जो मेरी रूटीन रही है वो 2 ऑमलेट्स। अब ऑमलेट्स आपने खाने हैं, किस तरह खाने हैं मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर कर देता हूँ। जैसे आपने ऑमलेट 2 ऑमलेट उसके अंदर डाल लिए हैं जिसके अंदर आप बनाना चाह रहे हैं।
तो उसके अंदर आप अपनी मर्जी से जितनी आप मिर्च मसाला पसंद करते हैं, ये इसके अंदर नमक डाला, ये मिर्चें डाल ली, कुछ 2-3 तरह की मिर्च ऐड करने के बाद उसके बाद प्याज डाल सकते हैं, उसके बाद टमाटर ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप उसके अंदर जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप उसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद आपने उसे अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, और बीट करने के बाद अब ये जो आपका ऑमलेट बनेगा ना, ये 2 से 3 चीज़ों के अंदर आप बना सकते हैं। नॉर्मल प्रोसेस्ड ऑयल या घी से आपने बाहर निकलना है। ये आपका जो ऑमलेट है या तो वो देसी घी में बनेगा, या वो बटर में बनेगा, या फिर लास्ट वन आप लोग उसको मस्टर्ड ऑयल में तैयार कर सकते हैं, या फिर एक और आप लोग जो है वो उसे ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर आप अपना ऑमलेट बनाएं, या आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा। और उसके बाद जब आपका ऑमलेट तैयार हो जाए, उसके बाद आपने उसके अंदर चीज़ ऐड करनी है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा, वेट रिड्यूस करने का कह रहे हैं और दूसरी तरफ चीज़ ऐड करने का कह रहे हैं। तो चीज़ के अंदर फैट होता है, लेकिन ये आपके लिए हेल्दी फैट है, ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अपना एक्सपीरियंस अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मेरी रूटीन के अंदर जैसे मैंने अगर चीज़ के बगैर ऑमलेट लिया है, और एक दिन मैंने चीज़ डाल के ऑमलेट लिया है, तो जिस दिन मैंने चीज़ डाल के ऑमलेट लिया है, यानी ऑमलेट के साथ चीज़ भी मैंने लिया है, तो वो मुझे काफ़ी देर तक भूख लगने से रोकता है। और अगर मैं चीज़ के बगैर ले रहा हूँ, तो उस वक्त की वो मेरी भूख तो ख़त्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मुझे दोबारा भूख लग जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि चीज़ ऐड करें, और चीज़ ऐड करने के बाद आप उस ऑमलेट को किसी रोटी के साथ, किसी ब्रेड के साथ आपने नहीं लेना, आपने उसे वैसे ही जो है छुरी से और कांटे से इस्तेमाल करना है, फॉर्क एंड नाइफ से। उसके बाद आपने ये ले लिया, देन उसके बाद अब आपकी रूटीन चलना शुरू हुई, आपका डे स्टार्ट हो गया। कोशिश ये करें कि अब आपने पूरे दिन के अंदर पानी मैक्सिमम पीना है। अच्छा, अब पानी पीने का तरीका क्या है? पानी पीने का तरीका नॉर्मली हम कहते हैं जी, एक गिलास ऑफ वाटर हमने लिया है और उसे गट 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 करके पी ले, ऐसे नहीं करना। सिप बाय सिप आपने पानी लेना है। कोशिश ये करें कि ठंडा पानी ना हो और नॉर्मल पानी लें आप लोग, और देन उसके बाद उसे सिप बाय सिप करके पिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर हर सेल को वो हाइड्रेट कर सके। बेसिकली हमारी बॉडी का जो भी जितने भी सेल्स हैं, हमारी बॉडी सेल्स के मिलने से बनी है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ऑलमोस्ट उसके अंदर 70% वाटर है। तो अगर आप क्या करते हैं, पानी अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, तो हमारे सेल्स जो कि 70% वाटर को स्टोर करके रखते हैं, वो अपनी वाटर की स्टोरेज को कम कर देंगे। अगर हर सेल का 70% वेट वाटर है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी का 70% मैस या 70% वेट जो है वो तो वाटर का होगा। तो अगर हमारी बॉडी अपने वाटर को कम कर देती है, तो हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस हो सकता है। तो जैसे मैं आपको सिंपल घर की एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे घरों में, जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान में कुछ टाइम लिमिट्स हैं जिसके अंदर पानी आएगा घरों में, और अगर उसके अलावा आप पानी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको टैंक रखना पड़ता है छत पे, या कुछ लोग जो है वो बेसमेंट्स के अंदर लगवा लेते हैं। तो लेकिन अगर घरों में हर वक्त पानी आता रहे, तो आपको किसी टैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पानी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने जैसे ही नल खोलना है, आपने टैप ओपन करना है, तो आपके घर में पानी आ जाएगा। तो सेम यही कंडीशन हमारी बॉडी की, अगर हमारी बॉडी को हर वक्त पानी मिलता जा रहा है, तो वो सेल्स के अंदर पानी की स्टोरेज को कम कर देते हैं, उससे हमारा काफ़ी हद तक वेट रिड्यूस हो जाता है। अब पानी कोशिश ये करें कि हर घंटे बाद एक गिलास पानी पी लें, जो कि 250 ml का 300 ml का जो होता है, हर घंटे बाद एक गिलास आप पानी पिए, और सिप बाय सिप। ऐसे नहीं है कि आपने पानी डाला है तो विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स आपने गिलास खत्म कर दिया, नो। आप कम से कम कोशिश ये करें कि आप वो एक गिलास जो पी रहे हैं वो 1 to 2 मिनट्स आपको लगनी चाहिए, और पानी जितना कोशिश ये करें कि गर्म इस्तेमाल करें। अब ये जो उसके बाद नाश्ते के बाद आप 10 बजे के टाइम, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में नाश्ता कर रहे हैं, तो 10 बजे के टाइम आप कोशिश करें कि एक आप लोग जो है वो कहवा पी लें। अब कहवा कौन सा, ग्रीन टी जिसको बोलते हैं, आप लेमन ग्रास यूज़ कर सकते हैं, आप ये जो ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी के अंदर दूध नहीं होगा, चीनी नहीं होगी। देन उसके बाद आप उसी तरह रूटीन को लेके चलते रहेंगे। 12-1 बजे आपकी सेकंड मील की बारी आती है। अब इसके अंदर घरों में सालन बना हुआ है, आप उस सालन को खा सकते हैं। अब मेन चीज़ आपने अपनी डाइट के अंदर से निकालना क्या है, जो आपके वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, वो है जी कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करती हैं। यानी हमारी बॉडी में हम जो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे रोटी है, चावल है, ये चीज़ें मेन कार्बोहाइड्रेट्स है। शुगर है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अगर आप इनको रिड्यूस कर देते हैं, बेसिकली हम जब कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं
तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी फौरी तौर पे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, हमारी बॉडी के मसल्स को, सेल्स को जो एनर्जी चाहिए होती है वो फौरी तौर पे मिल जाती है। हमने क्या करना है, जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद बाकी कुछ एनर्जी को वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो अब वो जो स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फैट्स स्टोर होती है, और आपको अपनी बॉडी के गिर्द फैट नजर आना शुरू हो जाता है। मेल्स में जो फैट है ना वो ज्यादातर बेली पे फैट जमा होता है, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो वो पियर शेप फैट होता है, ऑलमोस्ट वो हिप्स पे ज्यादा आता है और बेली पे होता है, और ये जो साइड की थाइज है ना यहाँ पे ज्यादा होता है। तो दोनों तरह का फैट हमारे लिए नुकसानदेह है। ये फैट जमा होने की वजह जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, कुछ अमाउंट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उसे एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर लेती है, और बाकी जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। तो हमने अपनी डेली रूटीन के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म करना है। अब मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता, मैक्सिमम हद तक रिड्यूस करें। जो दोपहर के खाने के टाइम है, आप उसके अंदर अपने खाने के अंदर सैलड को ऐड करें। सैलड के अंदर आप लोग गाजर ले सकते हैं, खीरे ले सकते हैं, और उसके बाद उसके अंदर प्याज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर एप्पल ऐड कर सकते हैं। एप्पल भी आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अगर आप एप्पल वाली सैलड यूज करेंगे तो आपको कुछ हद तक, अब ये जो ज्यादा देर तक आप जो है वो फुल फील करेंगे, और अगर आप एप्पल यूज नहीं करते, नॉर्मली सैलड यूज कर रहे हैं, तो वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस तो देगी, लेकिन ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं दे सकेगी, ज्यादा देर तक आप उसे फीलिंग ऑफ फुलनेस फील नहीं करेंगे। तो कोशिश ये करें, जो आप सैलड ले रहे हैं उस सैलड के अंदर एक सेब ऐड कर दें, और सेब जो है वो लाल वाला ऐड नहीं करना। जो ग्रीन एप्पल्स होते हैं ना, यानी जो छोटे छोटे, जिनका साइज भी छोटा सा होता है, और वो आप लोग एप्पल यूज करें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो उसके अंदर शुगर की अमाउंट कम होती है। तो इसलिए हमने बेसिकली अपनी डाइट के अंदर से शुगर को रिड्यूस करना है। दोपहर के टाइम में आपको मैंने बताया कि सैलड ऐड करें, और सैलड ऐड करने के बाद उसके बाद आपके घर में जो खाना बना हुआ है, आप वो सालन यूज कर सकते हैं। कोशिश ये करें वो जो सालन है आपके लिए अगर स्पेशल बन रहा है या आप स्पेशल बनवा रहे हैं, तो उसके अंदर भी ग्रीन पत्ते वाले जो जितने भी सब्जियां हैं वो खाएं। आप लोग चिकन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो खाना बनेगा ना, ये भी 2-3 चीजें वो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, या तो देसी घी में बनेगा। अब देसी घी अगर अफोर्डेबल नहीं है तो मस्टर्ड ऑयल यूज करें। मस्टर्ड ऑयल भी बहुत अच्छा है, तो कि आपको जो है वो आपका फैट आपको जमा होने नहीं देता आपकी बॉडी के अंदर। ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। तो इन 3-4 चीजों के अंदर, बटर यूज कर सकते हैं। इन 3-4 चीजों के अंदर अगर आप खाना बनाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। रोटी नहीं खानी, सालन खाना है, और सालन के साथ हमने सैलड लेनी है। और कोशिश ये करें कि जो आप मील स्टार्ट करने जा रहे हैं उस मील के अंदर सैलड आप लोग पहले लेंगे, और देन उसके बाद आप अपना मील स्टार्ट करेंगे। अब ये आपका जो है वो सेकंड मील आ गया, जिसके अंदर आपने सैलड ले ली, और सैलड के बाद आप लोगों ने सालन जो आपके घर में बना हुआ है वो आपने ले लिया। और उसके बाद पानी की रूटीन आपकी वही चलेगी। फिर उसके बाद शाम में जो है वो 3 से 4 बजे के दरमियान, 3 से 4 बजे के दरमियान कोशिश करें कि एक और ग्रीन टी का कप आप लोग ले लें। उसी तरह अगर आप ग्रीन टी चूज करते हैं तो आप ग्रीन टी ले लें। अगर आप जो है वो कॉफ़ी पसंद करते हैं तो आप कॉफ़ी लें। कॉफ़ी को गर्म पानी के अंदर डाल के उसे बीट करके, और चीनी ऐड नहीं करनी, दूध ऐड नहीं करना उसके अंदर, आपने उसी तरह लेना, ब्लैक कॉफ़ी जिसको आप लोग कहते हैं। एंड उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास हमारा तीसरा और आखिरी मील है, वो हमारे पास आता है जी डिनर। अब डिनर कब करना है और क्या करना है? डिनर के अंदर मैं अगर अपनी रूटीन शेयर करूं तो मैं एक रोटी, यानी पूरे दिन के अंदर जो स्टार्ट में नाश्ता था, दोपहर का खाना था, और रात के खाने, ये जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके अंदर एक रोटी मैं खाता था, और वो रात के टाइम थी। ये जो मैं अपना लास्ट मील कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो सालन बना हुआ है, वो सालन को आप एक रोटी, एक चपाती जिसको बोलते हैं, और कोशिश ये करें कि वो जो आटे का पेड़ा है वो नॉट मोर देन 100 ग्राम्स, वो ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतना एक आटे का पेड़ा लेके एक फुल्का सा बना लें, और देन उसके बाद वो आप अपने सालन के साथ, सालन फिर उसी तरह, सालन आपका या तो देसी घी में बना हो, या बटर में बना हो, या ऑलिव ऑयल में बना हो, या मस्टर्ड ऑयल में बना हो। इन 3-4 चीज़ों के अंदर आप अपना सालन बनवाएं और यूज़ करें। सम टाइम ऐसे था कि मैंने पहले 15 डेज के अंदर मैंने रोटी खाई है, और उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज के अंदर मैंने रोटी छोड़ दी, और रोटी छोड़ने के बाद अब क्या चीज़ें ऐड की, ये कीमे की मेरे पास टिक्कियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। उसके बाद ये नेक्स्ट में जो है शामी कबाब आपको नज़र आ रहे होंगे। ये भी बीफ और दाल, चने की दाल के बने हुए हैं। इसके अंदर बाकी स्पाइसेस जो ऐड करते हैं वो होते हैं। और उसके बाद सैलड साथ आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर आप लोग सेब यूज़ कर सकते हैं, एप्पल यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोकम्बर है, उसके बाद कैरेट है, ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें और बहुत अच्छी हैं। आप पहले उसी तरह सैलड से शुरू करें और बाकी चीज़ें खाते जाएं। अब ये जो जितनी भी टिक्की खा रहे हैं आप,
बीफ कबाब ले रहे हैं, और ये सारा कुछ खा सकते हैं, लेकिन इसके साथ रोटी यूज़ मैंने आपके सामने आपको वीडियो में देखा है आपने कि रोटी इसके साथ यूज़ नहीं की जा रही। तो ये चीज़ें हमारी। इसके अलावा बारबेक्यू में आप कुछ भी ले सकते हैं। बारबेक्यू में आप चिकन का बारबेक्यू, बीफ का बारबेक्यू, मटन का बारबेक्यू, उसके अंदर टिक्की आ सकते हैं, कबाब आ सकते हैं, ये सारा कुछ आप ले सकते हैं। और ये चीज़ें अगर आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो ये आपका लो कार्ब डाइट है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम है और प्रोटीन आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। यानी अगर हम लेट सपोज बात करते हैं मॉर्निंग में, तो हमने जो अंडे लिए हैं वो भी आपके पास प्रोटीन है। दोपहर में जो आपने सैलड लिया है वो आपका लो कार्ब फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम है उसके अंदर, लेकिन वो जो सैलड है वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। तीसरी चीज़ जो हम रात के खाने की तरफ आए तो उसके अंदर हमने एक कार्बोहाइड्रेट्स ऐड किया है, उसके अंदर रोटी ले लें, या अगर आप चावल ले रहे हैं तो मैं कोशिश ये की है कि मैंने चावल नहीं खाए। अगर आप खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी अमाउंट चावलों की ले सकते हैं उसी वक्त जो आप ले रहे हैं। और लास्ट में बारबेक्यू आप खा सकते हैं, जितने भी किस्म का खाना चाहें, जिस भी तरह का खाना चाहें वो आप बारबेक्यू ईजी होके खा सकते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके रात के खाना है। रात का खाना आपने अपनी रूटीन के मुताबिक सोने से 4 घंटे पहले लेना है। यानी अगर आप सोने से 4 घंटे पहले अपना खाना ले रहे हैं तो उसके बाद आपने सुबह उठने तक कोई मील अपने खाने के अंदर ऐड नहीं करनी। ऐसे नहीं है कि आप स्नैक्स खा रहे हैं, आप चिप्स खा रहे हैं, आप बॉटल पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर देनी है जब तक आप ये डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं। और सेकेंड थिंग हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स निकालने हैं और प्रोटीन मैक्सिमम अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करना है। अब ये साथ साथ मैंने आपको विजुअल्स दिखाए हैं। अच्छा, अब रूटीन, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में एक बात की थी कि रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारे वेट रिड्यूस के अंदर। तो कोशिश ये करें कि 2 हार्मोन्स का मैं आपसे जिक्र करता हूँ। एक हमारी बॉडी के अंदर है इंसुलिन और दूसरा हमारी बॉडी के अंदर है कार्टिसोल। इंसुलिन जो है ना कि जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। तो जितना ज़्यादा इंसुलिन पैदा होगा उतना ही फैट स्टोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो किस तरह हम अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन की अमाउंट को कम से कम पैदा करवा सकते हैं, तो आपको उसके अंदर अपनी डेली रूटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। अच्छा, और दूसरी चीज़ कार्टिसोल। कार्टिसोल जो है ये टेंशन में रिलीज होता है। तो आप अगर किसी टेंशन में हैं तो आप अपनी बॉडी को ईजी करें, आप अपनी बॉडी को जो है वो टेंशन में कम से कम लेके आए। अब नॉर्मल रूटीन जो है ना, आपको जैसे मैंने बताया कि रात का खाना आपने सोने से 4 घंटे पहले खाना है, और अब आपको अपनी रूटीन के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा वो है जी आपकी नींद। 7 से 8 घंटे की आपने नींद लेनी है, और कोशिश ये करनी है कि आप जो है अगर इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, हेल्दी रूटीन जो आप अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि 9 से 10 बजे के दरमियान आप अपने बिस्तर पे हो। 9 से 10 बजे अगर आप सो जाते हैं तो 10 बजे से लेके सुबह 5-6 बजे तक आप 7 से 8 घंटे की नींद ले सकते हैं, और उसके अंदर आपकी नींद भी पूरी होगी, आपकी बॉडी कम से कम टेंशन में आएगी। जो भी चीज़ नेचर के कायदे के अगेंस्ट आप अपनी बॉडी से करवाना चाह रहे हैं ना, वो आपकी बॉडी में टेंशन कॉज करेगी, और जब टेंशन कॉज होगी तो उससे कार्टिसोल पैदा होगा। अब ये हार्मोन जो है वो आपके वेट बढ़ने का बहुत बड़ा सबब है। तो आप अपनी रूटीन को सेट करें। रूटीन को सेट करने के लिए अब ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर लेते हैं, इसके अंदर देखें आपने छोड़ना कुछ नहीं है, रोटी और चावल को छोड़ना पड़ेगा। 1 महीने के लिए अगर आप इसको कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और मैंने जो है ये विद इन 40 डेज ऑलमोस्ट 10 kgs वेट रिड्यूस किया है। ये जो आपको मैंने रूटीन बताई है और दिखाई है, सिर्फ इस रूटीन को फॉलो करते हुए। कोई ज़्यादा चीज़ें मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई ज़्यादा चीज़ें अपनी डाइट के अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सारा कुछ आपके सामने है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और जो मैं इस वीडियो के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि ये हेल्दी रूटीन अडॉप्ट करने में आपकी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आपके घर वाले, आपकी मदर है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ है, आप घर में हैं तो आपकी बहनें हैं, ये आपके वेट रिड्यूस के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं आपकी रूटीन को बेटर करने के लिए, और आपको ड्यूरिंग जिस टाइम में आप खाना खाना चाहते हैं उस टाइम में जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड करिए। इस वीडियो के अंदर सबसे आखिर में मैं अपने जितने भी लोग जिसकी वजह से ये काम हो सके, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जिसके अंदर मेरी वालदा हैं, जिसके अंदर मेरी वाइफ हैं, जिन्होंने मुझे जो चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मेरी पूरी की, और विद इन टाइम मुझे वो सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की। और थर्ड,
जो है वो हमारे पास, अगर मैं ऑफिस में था तो ऑफिस के जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं किचन के, उन लोगों ने मुझे सैलड टाइम पे प्रोवाइड की, ग्रीन टी अगर मुझे चाहिए होती थी तो वो मुझे टाइम पे देते थे। तो ये सब लोगों के मिलजुल के काम करने से ही ये हो पाता है। अकेला बंदा बहुत ज़्यादा एफर्ट करके भी इस हद तक नहीं पहुंच पाता। तो लास्ट में थैंक्स टू ऑल जिन लोगों ने मेरे वेट रिड्यूस करने में हेल्प की। और ये वीडियो बनाने का जो एक मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप भी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी लगाई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि वेट कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे वेट रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि मेरी एक नॉर्मल रूटीन की जो नॉर्मल लाइफ है, उसी लाइफ के अंदर उसी लाइफ स्टाइल को फॉलो करके, मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की, उसी लाइफ स्टाइल के अंदर रह के मैंने जो है वो अपना 10 kg तक वेट रिड्यूस किया। तो अगर आप भी करना चाहते हैं, या जिन लोगों ने मेरे से पूछा था कि कैसे वेट रिड्यूस किया जा सकता है, तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जो है इस चीज़ को, इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर लेके आएँ, इसे फॉलो करें और अपने बाकी भी चाहने वालों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि अगर वो भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो देख के वो अपना वेट इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। और ये थी मेरी लाइफ की वो 40 डेज की जर्नी, जिसको फॉलो करके मैं उस मकाम तक पहुंचा हूं कि मैंने ऑलमोस्ट 10 kg वेट रिड्यूस किया। आप जब वेट रिड्यूस करते हैं तो आपको काफ़ी हल्का फुल्का फील आता है, आपको अपनी बॉडी काफ़ी हल्की फुल्की लगना शुरू हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो कपड़े तंग हो जाते हैं, वो आपको कपड़े दोबारा जो है वो अच्छे तरीके से सूटेबल वे में आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके आप अगर इस रूटीन को फॉलो करें तो कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने टाइम में अपना कितना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।